एक सुनहरी शाम, जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे गुरूब हो रहा था, एक थका हुआ मुसाफिर एक वीरान रास्ते पर चल पड़ा। उसकी चाल भारी थी और उसका चेहरा जिंदगी के सफर की थकावट को जाहिर करता था। वो मंजिल की तलाश में था, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि वो कहां जाना चाहता है। कई दिनों के सफर के बाद एक पहाड़ी रास्ते पर उसने एक दरवेश को दरख्त के साए में बैठे देखा। दरवेश का चेहरा ताबनाक था, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी और उसके हाथ में एक पुरानी माला थी जिसकी माला वक्त के साथ चमक रही थी। मुसाफिर ने दरवेश को सलाम किया और कहा, बाबा, मैं बहुत दिनों से सफर पर हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस मंजिल की तलाश में हूं। मेरा दिल बेचैन है, मेरी रूह बेचैन है। क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? दरवेश मुस्कुराया, गोया उसे मालूम था कि यह सवाल आने वाला है। उसने आहिस्तगी से कहा, बेटा, हर शख्स मुसाफिर है और हर सफर के पीछे एक राज छुपा हुआ है, लेकिन रास्ता तब खुलता है जब इंसान खुद को पहचानने लगता है। मुसाफिर ने हैरत से पूछा, मैं खुद को कैसे पहचानूं? दरवेश ने जमीन से एक पत्थर उठाया और कहा कि यह पत्थर भी एक दिन चमकता हीरा बन सकता है, लेकिन पहले उसे पॉलिश करने की जरूरत है। इसी तरह आपको भी अपनी हकीकत को समझने के लिए खुद को पॉलिश करना होगा। दरवेश की बात सुनकर मुसाफिर और भी मुतजस्सिस हो गया। उसकी आंखों में सवालों की रोशनी चमकने लगी। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम वाकई जानना चाहते हो तो रात मेरे साथ यहां गुजारो, कल मैं तुम्हें पहला सबक सिखाऊंगा। मुसाफिर ने इकरार में सर हिलाया, ये सोचकर कि शायद उसे अपनी तलाश का जवाब यही मिल जाए। रात की तारीकी में दरवेश और मुसाफिर आग के पास बैठ गए। ठेओं की रोशनी में दरवेश के चेहरे पर एक परअसरार सुकून था, जबकि मुसाफिर की आंखें बेचैनी और सवालों से लबरेज थी। दरवेश ने अपनी पुरानी माला की माला फेरते हुए कहा, जिंदगी का पहला सबक यह है कि जो कुछ तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। मुसाफिर ने हैरत से पूछा, लेकिन बाबा, मैं तो अपनी मंजिल तलाश कर रहा हूं। अगर वो मेरे अंदर है तो मैं इतने सालों से क्यों भटक रहा हूं? दरवेश ने मुस्कुराकर लाठी से जमीन पर एक दायरा खींच लिया। फिर दायरे के बीच में एक छोटा सा नुक्ता खींचते हुए उसने कहा, यह दायरा आपकी जिंदगी है और यह नुक्ता आपकी असल फितरत है। आप सारी जिंदगी दायरे के किनारे पर घूमते रहे जब आपको अपने उरूज पर पहुंचना था। मुसाफिर ने सोचते हुए सर झुका लिया। दरवेश ने बात जारी रखी, लोग यकीन रखते हैं कि कामयाबी, अमन और खुशी बाहर है। वो दौलत कमाते हैं, शोहरत हासिल करते हैं और बड़े शहरों की सैर करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिलों का खला अधूरा रहता है, क्योंकि हकीकी खजाना बाहर नहीं बल्कि अंदर है। मुसाफिर ने तसबूक से पूछा कि फिर मैं ये खजाना कैसे तलाश करूं? दरवेश ने एक गहरा सांस लिया और बोला, खामोशी। खामोशी में जब तुम बोलना छोड़ोगे तो सुनोगे, जब तुम रोकोगे तुम देखोगे, जब तुम अपने ख्यालात के शोर को खामोश करोगे तब तुम्हें अपनी हकीकी आवाज मिल जाएगी, आप उसे सुन सकेंगे। मुसाफिर खामोश हो गया। शायद पहली बार उसने वाकई खामोशी का तजुर्बा किया था। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह तुलुए आफताब से पहले मैं तुम्हें एक और सबक दूंगा। कहा जाता है कि रात को बिल्कुल खामोश रहो और अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। मुसाफिर ने सर झुकाकर पहली बार अंदर देखने की कोशिश की। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटी को छू रही थी। मुसाफिर ने दरवेश को चट्टान पर बैठे देखा। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो गहरी सोच में गुम हो। मुसाफिर एहतरामन उसके पास आया
और बैठने की इजाजत मांगी। दरवेश ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए मुसाफिर की तरफ देखा। क्या आपने रात की खामोशी महसूस की? मुसाफिर ने आहिस्तगी से कहा, हां बाबा। लेकिन जुंजू, मैं और ज्यादा खामोश होता गया। मेरी सोचों का शोर और बढ़ गया। यूं लगा जैसे मेरे अंदर सैकड़ों आवाजें चीख रही हो। दरवेश ने सर हिलाया। ये तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। सारी जिंदगी इंसान दूसरों की बातें सुनता है, लेकिन अपने अंदर की आवाज कभी नहीं सुनता। आप इन तमाम आवाजों को साफ करना होगा, खामोशी के जरिए। मुसाफिर ने परेशानी से पूछा, लेकिन बाबा, अगर मेरे अंदर की आवाज पहुंच जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह सच है? दरवेश ने जमीन से एक शफाफ पत्थर उठाया और उसे पानी में डबो दिया। फिर फरमाया, इस पर गंदगी थी, इसलिए वो धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन जब मैंने उसे पानी में डाला तो ये साफ हो गया। मुसाफिर हैरत से सर हिलाया। दरवेश मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा दिल इस पत्थर जैसा है। जब तक आप पर बोझ है, ख्वाहिशात, खौफ और माजी के साथ, आप हकीकत को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसा कि तुम इन गैर जरूरी चीजों को छोड़ दो, आपकी बसीरत वाज़े हो जाएगी। मुसाफिर ने गहरी सोच में सर झुका लिया। दरवेश ने कहा, जिंदगी में सच तब ही मिलता है जब आप अपने आप को पाक करते हैं, जब आप अपने नफ्स की जंजीरें तोड़ते हैं, जब आप हर उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं जो आपको बांधती है। मुसाफिर ने पूछा, लेकिन बाबा, ये सब कैसे मुमकिन है? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, यह तीसरे सबक का राज है जो मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें वादा करना होगा। मुसाफिर ने पूछा, कौन सा वादा? दरवेश ने आहिस्तगी से कहा, तुम्हारे दिल पर जो कुछ भी वजन है उसे कल सुबह सूरज निकलने से पहले किसी बहाने छोड़ दो। अगर तुम अपने अंदर कुछ बदलने के लिए तैयार हो, तभी मैं तुम्हें तीसरा सबक सिखा सकता हूं। मुसाफिर ने गहरा सांस लिया। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वो इस सफर को मुकम्मल करना चाहता था। उसने दरवेश की तरफ देखा और नरमी से कहा, मैं वादा करता हूं। रात के साए उठ चुके थे और सूरज मशरिक से झांकने लगा था। मुसाफिर दरवेश के पास बैठ गया। उसकी आंखों में कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक गहरा सुकून था। वो सारी रात मुराकिबा करता रहा, ने अपनी परेशानियों, खौफों और ख्वाहिशात को समझने की कोशिश की। तलुए फजर से पहले उसने अपने दिल के बहुत से बोझ उतार लिए। दरवेश ने मुसाफिर की आंखों में देखा और मुस्कुराया। क्या तुम तैयार हो? अब मैं तुम्हें अपना आखिरी सबक सिखाऊंगा। मुसाफिर खामोश रहा, दरवेश की बात गौर से सुनता रहा। दरवेश ने एक हाथ से मुट्ठी भर रेत उठाकर अपनी हथेली पर रख दी। ये रेत तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी उम्मीदें। फिर उसने अपनी मिट्टी मजबूती से पकड़ ली। जैसे जैसे उसकी गिरफ्त मजबूत होती गई, रेत उसकी उंगलियों के दरमियान गिरने लगी। अगर आप जिंदगी को अपनी मिट्टी में रखने की कोशिश करेंगे तो वो फिसल जाएगी। फिर उसने अपनी मिट्टी खोली और जो भी रेत रह गई वो आराम से उसकी मिट्टी में आ गई। लेकिन अगर आप जिंदगी को खुले दिल से कबूल करते हैं तो उसे मजबूती से पकड़ने के बजाय आजाद होने दे। ये हमेशा आपके साथ रहेगी। मुसाफिर ने गहरा सांस लिया। उसे लगा जैसे दरवेश ने उसके दिल का सबसे बड़ा मखमसा हल कर दिया हो। दरवेश ने मुसाफिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हकीकी सुकून हासिल करने के लिए चीजों को पकड़ने की कोशिश ना करो, बल्कि उनको आजाद होने दो। ख्वाहिशात, गम, रिश्ते, कामयाबियां, उन सब से चिमटे रहने के बजाय उसे कबूल करो। जिंदगी एक दरिया की तरह है, जो बहता रहता है वो ही जिंदा रहता है, जो रोकता है वो बदबूदार बन जाता है। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए।
लेकिन ये आंसू खुशी और रोशनी के थे। दरवेश के कदमों में बैठकर उसने कहा, बाबा, आज मुझे मालूम हुआ कि असल सफर बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी होता है। आज पहली बार अपने अंदर सुकून महसूस कर रहा हो। दरवेश मुस्कुराया, तुम्हारा सफर मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि अभी शुरू हुआ है। जाओ और इस इल्म को पूरी दुनिया में फैला दो ताकि दूसरे भी उनके दिलों का बोझ हल्का कर सके। मुसाफिर ने दरवेश के हाथ चूमे और एक नई रोशनी के साथ अपने रास्ते पर चल पड़ा। आज वो खाली हाथ था, लेकिन उसका दिल सुकून से भर गया था।